लाइव क्लास में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको सर आपने जो पिछला क्लास का और ये क्लास में क्या डिफरेंस है। पिछले साल में जो हमने जो जूनियर टेक्नीशियन फिटर का जो कोर्स उपलब्ध करवाया था ऑनलाइन में, और ये जो एकलव्य है उसका अपग्रेड वर्जन है। पहले हम लोग क्या करते, एक चैप्टर को 1 घंटे में ख़त्म करते थे। अभी हम लोग डिटेलिंग जा रहा है, पूरा डिटेल जा रहा है। एक चैप्टर में 3 क्लास लेके हम लोग को पूरा डिटेल A to Z जैसे 110% रिजल्ट हमको मिलेगा। हम लोग एक संकल्प के साथ हम लोग जा रहे हैं 110%। इस बार हमको सारे बच्चे ऑनलाइन में पास हो जाना चाहिए, ONGC एग्जाम क्रैक होना चाहिए। पिछला साल हमारा 80% रिजल्ट हुआ, इस साल 2022 में 80% ऑनलाइन रिजल्ट हुआ। इसलिए हम लोग सोचा 110% मतलब जितना बंदे एडमिशन करेंगे कट टू कट ऑल आर इन ONGC टू बिकम ए ONGC। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कन्वर्जन टॉपिक को। ये कन्वर्जन टॉपिक है क्या? कन्वर्जन में आपके छोटा मोटा चीज आपको याद रखना। कैसे याद रखना? 1 इंच कितना mm, तो आपको पता होगा 1 इंच इक्वल हाउ मच सेंटीमीटर। 1 इंच INCH 1 इंच इक्वल 2.54 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन में ये छोटा मोटा क्वेश्चन एक आता है, दिस इज आल्सो फैक्चुअल डाटा। ये फैक्चुअल डाटा को आपको याद रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, 1 इंच इक्वल 2.54 सेंटीमीटर। सब 1 इंच को mm में कन्वर्ट करूंगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना mm? 1 cm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm। हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 इंच इक्वल टू 1 इंच इक्वल टू, मैंने सेंटीमीटर का mm कन्वर्ट करूंगा 2.54 इंटू 10 इक्वल टू कितना हुआ? 24.4 mm। ये हो गया ना, 1 इंच इक्वल टू 24.4 mm। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना जरूरी है। 1 सेंटीमीटर कितना m, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कितना mm है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली 1 फुट कितना सेंटीमीटर, 1 फुट इक्वल 30.48 सेंटीमीटर। 1 यार्ड इक्वल 0.9144 मीटर। 1 माइल इक्वल टू 1.6093 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछता है 1 माइल कितना किलोमीटर है, 1 माइल इक्वल 1.6093 किलोमीटर। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर कितना इंच है, 1 मीटर कितना यार्ड है, 1 मीटर कितना यार्ड है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1 किलोमीटर कितना माइल है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये क्या है, 1 माइल कितना किलोमीटर है, और ये क्या है, 1 किलोमीटर कितना माइल है, 1 किलोमीटर कितना माइल है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है। छोटा दिस ऑल आर दी फैक्चुअल डाटा, इसको आपको रट्टा मार के याद रखना। रट्टा मतलब बाय हार्ट करके इसको आपको याद रखना जरूरी है माय डियर। आपको कोई इसमें कोई द्विधा नहीं है, कोई मन में डाउट नहीं आना चाहिए। आपको फैक्चुअल रट्टा मानना है, मतलब मानना है, 100% करना है। आपको व्हाट व्हाई क्यों सर मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्वेश्चन आता नहीं है, जो हम बोल रहे हैं आपको मानना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तब जाके एग्जाम क्रैक करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे एग्जाम। ठीक है, देन हम सिमिलरली हम लोग चलते हैं इधर। अभी हम देखा क्या है, सेंटीमीटर को मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये जो लेफ्ट साइड जो है दिस ऑल आर द बिगर यूनिट है, राइट साइड जो है ऑल आर द स्मॉल यूनिट, दिस ऑल आर द स्मॉल यूनिट। मिलीमीटर 10⁻³ किलोमीटर 10⁻³ मीटर, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर। ठीक है, सिर्फ लेंथ को मेजर करेंगे, एरिया को मेजर करेंगे। कैसे? एरिया को लेंथ इन ब्रेथ, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, यार्ड स्क्वायर, दिस ऑल आर द एरिया का यूनिट है। फीट, मीटर, सेंटीमीटर, ऑल आर द यूनिट ऑफ दिस क्या, लेंथ का, डिस्टेंस का, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, सिमिलरली एक कन्वर्जन हम करते हैं। कन्वर्जन क्या है, देखिए ये लिखा है मास। व्हाट द मास? मास मतलब क्या है, ओजन कितना होता है। मास मतलब क्या, देखिए गुटी जगह में सेम होता है। एवरी प्लेस द मास विल बी सेम, एवरी प्लेस द वेट विल बी डिफरेंट। ये अलग चैप्टर है, हम लोग अलग में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मास, वेट एंड डेंसिटी अलग चैप्टर है, हम लोग डिस्कशन करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो मास मतलब क्या, सपोज मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड का एक पेन है। ठीक है, ये पेन है, ये पेन मेरे पास कितना है, 10 ग्राम है। राजू के पास कितना होगा, 10 बान। सीताबेन के पास कितना होगा, 10 ग्राम होगा। सारे जहां पे ओजन करेंगे 10 ग्राम होगा, लेकिन यहाँ पे वेट डिफरेंट है। मेरे पास जो वेट है, जम्मू कश्मीर इसको लूंगा तो वेट डिफरेंस होगा, समझो वेट डिफरेंस होगा, लेकिन मास सेम होगा। सारे जगह में मास सेम है, लेकिन वेट डिफरेंस है। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो मास का वेट कितना है, मास का यूनिट क्या है, इधर केजी हो सकता है, इधर ग्राम हो सकता है, इधर टन हो सकता है,
इधर मिलीग्राम भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ द मास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1 kg इक्वल टू मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, वी हैव टू कन्वर्ट केजी इनटू ग्राम। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, याद रखा 1 kg कितना है, 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। सपोज मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, 1000 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 1000, तो केजी टू ग्राम जब कन्वर्ट करेंगे, केजी इंटू ग्राम जो कन्वर्ट करेंगे, कौन क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, वी कैन मल्टीप्लाई 1000, क्लियर हो गया। तो वी कैन कन्वर्ट केजी इंटू ग्राम, वी कैन मल्टीप्लाई दी 1000। सब मैं पूछा ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो जब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग क्या करेंगे 1000 डिवाइड करेंगे, 1000 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करेगा क्या किया 1000 क्या किया मल्टीप्लाई किया, वी कैन मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। केजी टू ग्राम कन्वर्ट करेंगे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम को केजी कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये वाला हम करेंगे ग्राम टू केज मिलीग्राम, ग्राम टू 1 के मिलीग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। देखिए कंफ्यूजन मत होना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm, लेकिन इसमें क्या है 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम इक्वल 1000 मिलीग्राम, इसलिए कंफ्यूजन होना जरूरी नहीं है। सिमिलर 1 टन कितना केजी है, 1 टन इक्वल 1000 केजी, टन को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली केजी को केजी को टन में कन्वर्ट करने क्या करोगे ना 1000 डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना जरूरी है, ग्राम टू मिलीग्राम, केजी टू ग्राम, टन टू केजी, केजी टू टन, ग्राम टू केजी, मिलीग्राम टू ग्राम, ये सारे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये कहाँ पे जरूरत पड़ेगा जब हम छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये कन्वर्जन को आपको याद रखना जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग फैक्चुअल डाटा दी, ऑल आर दी फैक्चुअल डाटा, क्या फैक्चुअल डाटा क्या क्या है 1 लब्स इक्वल टू 453.6 ग्राम, 1 आउंस इक्वल टू 1 आउंस कितना ग्राम, 1 आउंस इक्वल 28.35 ग्राम, 1 केजी कितना लब है, लब एलबी मतलब 1 लब 1 केजी कितना लब है 2 लब है, 1 क्विंटल कितना केजी है 100 केजी, 1 टन कितना केजी है 1000। देखिए 1 टन मैट्रिक और 1 टन बेट्रिक्स, ये क्वेश्चन पूछता है 1 टन मैट्रिक और 1 टन बेट्रिक्स, 1 टन मैट्रिक कितना है 1000 केजी, 1 टन बेट्रिक्स कितना है 1016 केजी, ठीक है। तो ये सारे ऑल आर दी फैक्चुअल डाटा, वी हैव टू रिमेंबर, सारे फैक्चुअल डाटा को रिमेंबर बाय याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट हाउ टू रिमेंबर, आपको कैसे याद रखना है। देखिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कैसे याद रखना है, आपको कैसे याद रखना है, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, देखो कुछ कुछ फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है। फैक्चुअल डाटा क्या है, 1 इंच इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 इंच कितना है, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे को सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे ना 1 cm इक्वल टू 10 mm, ठीक है, क्लियर हो गया। 1 cm 10 mm, 1 cm इक्वल 10 mm। तो ऐसे ही आपको याद है, सपोज आपको mm में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 1 इंच को 2.54 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है 24.4 mm में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। समझ मैं पूछूंगा आपको इसको मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, mm इंटू मीटर, भाई मीटर को mm में कन्वर्ट करना है, मीटर को mm में कन्वर्ट करना कैसे करोगे मीटर को, है ना। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना mm 10 mm, 10। मेरे को मीटर को mm में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को mm कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 1 मीटर कितना है ना 1000 सेंटीमीटर इंटू 10 कितना हो गया 1000 mm, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना mm 1000 mm। तो ये छोटा मोटा कन्वर्जन आपको याद होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली 1 फुट कितना इंच है, समझो 1 फुट इक्वल 12 इंच, 1 फुट इक्वल टू कितना है 12 इंच, 1 फुट इक्वल 12 इंच हो गया। तो मैं पूछूंगा 1 फुट को आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट कीजिए, 1 फुट को कितना सेंटीमीटर होगा।
आपने रट्टा मार के याद रखा था बराबर है, लेकिन आपको याद होना चाहिए 1 फुट इक्वल 12 इंच, 1 इंच कितना 2.5 सेंटीमीटर, तो आपको इस कितना है 12 इंच 2 इंटू 2.5 कितना अप्रोक्सीमेटली 25-26 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, समझो छोटे मोटे चीज कन्वर्जन आपको याद, मैं बड़ा चीज कन्वर्जन नहीं मान रखना। 1 HP बिट्रिस, 1 HP बिट्रिस कितना वाट है, 1 HP मैट्रिक कितना बात है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। 1 HP बिट्रिस इक्वल 746 वाट है, 1 HP मैट्रिक इक्वल 735.5 वाट है, पाई रेडियन इक्वल 18 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल 0.01746 रेडियन। ये सारे फैक्चुअल डाटा आपको रट्टा मार के याद रखना है, इसमें कोई हम आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। आप ही आपको ये जितना बार रट्टा मार के याद रखेगा आप रखोगे, उतना ही आपको बेनिफिट देगा, उतना ही आपका हाई स्कोर होगा। ठीक है, देन हम चलते हैं, यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट स्केल इन मेजरमेंट। डिफरेंट स्केल इन मेजरमेंट, हमने कौन सा स्केल यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, आपको याद रखना है। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। हीट का यूनिट क्या है, कैलोरी। टेम्परेचर मापने के लिए व हीट मापने के लिए हम लोग बॉडी का हीट मापने के लिए, आपका बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्केल यूज करते हैं। वो स्केल के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। तो 3 टाइप का स्केल हम यूज करते हैं। 1 इज कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल, बस दिस इज आल्सो कॉल्ड सेल्सियस स्केल। सेकंड इज आल्सो कॉल्ड फारेनहाइट स्केल, एंड थर्ड इज आल्सो कॉल्ड रिमर स्केल। रिमर स्केल, ठीक है, याद रखना। सेंटीग्रेड स्केल को हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। फारेनहाइट स्केल क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। रिमर स्केल को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। सेंटीग्रेड स्केल बाद सेल्सियस स्केल को याद रखेंगे सी, फारेनहाइट स्केल को याद रखेंगे एफ माय डियर, और रिमर स्केल को हम रखेंगे क्या है, आर। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देके आप थोड़ा इसको समझिए। समझ में नहीं आ रहे तो आपको लिखिए साइड में, सर मेरे को समझ में नहीं आ पा रहे तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा, लेकिन केयरफुली आपको सुनना है और केयरफुली आपको नोट बनाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले हम चलते हैं, स्केल क्या है, सेंटीग्रेड स्केल क्या है, फारेनहाइट स्केल क्या है और रिमर स्केल क्या है। स्केल मतलब क्या है, एक मापदंड होता है, हम उसको कोई भी चीज मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सपोज हीट मेजरमेंट करने के लिए हमको 2 प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। 2 पॉइंट को हमको याद रखना पड़ेगा। 1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड अदर इज बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी स्केल का 2 पॉइंट हमेशा होता है। 1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो मैं लिख रहा हूं पहले सेल्सियस स्केल बाद सेंटीग्रेड स्केल, SCLE सेंटीग्रेड स्केल। इसका 2 पॉइंट होता है। 1 इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट FP एंड अदर इज आल्सो कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट BP। फ्रीजिंग FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही जो है फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस का ना वाटर बॉयल होगा, इसको बोलते हैं इसका टेम्परेचर का रेंज, इसको बोलते हैं स्पान ऑफ द स्केल। बा इसको 0 डिग्री शुरू होगा, ये 100 डिग्री बॉयल होगा, 0 डिग्री फ्रीजिंग होगा, आइस बनेगा, 100 डिग्री के वाटर बॉयल होगा। सो 2 टाइप का स्केल है, 2 टाइप का पॉइंट है। 1 इज का द फ्रीजिंग पॉइंट एंड अदर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ है सेल्सियस स्केल बा सेंटीग्रेड स्केल। क्लियर हो गया। सिमिलरली फारेनहाइट स्केल, सिमिलरली कौन करेंगे हम, फारेनहाइट स्केल। ठीक है, फारेनहाइट स्केल बाय 2 पॉइंट है। 1 द फ्रीजिंग पॉइंट एंड अदर बॉइलिंग पॉइंट। ये 32 डिग्री फारेनहाइट, ये क्या है 212 डिग्री फारेनहाइट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया। तो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में जो 0 डिग्री है, फारेनहाइट स्केल में कितना होगा, 32 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली जो सेंटीग्रेड स्केल में जो 100 डिग्री है, फारेनहाइट स्केल में कितना होगा, 212 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर हो गया। सो दिस इज द कोरिलेटर। समझ में आया। इसको ध्यान देकर समझ में। 3 टाइप का स्केल है, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, हम चलते हैं रिमर स्केल। सिमिलरली रिमर स्केल में 2 पॉइंट है। 1 द फ्रीजिंग पॉइंट एंड अदर इज बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री रिमर, ये कितना है 80 डिग्री रिमर। ठीक है, 0 डिग्री 80 का मतलब क्या है, सेल्सियस स्केल में जो 0 डिग्री है, सेल्सियस स्केल में जो डिग्री है, रिमर में कितना होगा, वही 0 डिग्री। फारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, सिमिलरली तो बॉइलिंग पॉइंट बाप सेंटीग्रेड स्केल जो 100 डिग्री होगा वो कितना होगा, इक्वल टू 212 डिग्री फारेनहाइट।
इज इक्वल टू कितना होगा 80 डिग्री रिमर्स स्केल। ठीक है, ये तीनों स्केल को आपको याद रखना है। वन द फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फारेनहाइट स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिमर्स स्केल। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री रिमर, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 80 डिग्री रिमर। ये तीनों चीज़ को आपको याद रखना है। अभी हम जान लिए ना 3 टाइप का स्केल हम यूज करते हैं। वन इज द सेंटीग्रेड स्केल, सेकंड द फारेनहाइट स्केल एंड थर्ड इज रिमर स्केल। स्केल क्या है, स्केल का पॉइंट हमको पता चल गया। वन इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड अदर इज बॉइलिंग पॉइंट। एम आई क्लियर? अब हम चलते, ये तीनों का रिलेशन क्या है, हमको रिलेशन को निकालना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द रिलेशन। हम लोग रिलेशन करेंगे। 3 प्रकार स्केल लिख दिया, वन इज सेंटीग्रेड स्केल लिख दूं, वन इज का फारेनहाइट स्केल लिख दूं एफ, एंड आर इज रिमर स्केल। तीनों स्केल को मैंने लिख दिया, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट एंड रिमर मैंने कर दिया। ठीक है, हमने क्या करेंगे, उसका व्हाट द बेसिक स्केल डिफरेंस देखेंगे। इसका स्केल डिफरेंस कितना है ना, स्केल डिफरेंस कितना है वो देखते हैं, है ना। स्केल डिफरेंस कितना है, सी माइनस इनिशियल 0.0 बाई स्केल डिफरेंस, बाई स्केल। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको कर रहा हूँ क्यों, एक रिलेशन हमने लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू एफ माइनस 32 डिग्री बाई डिफरेंस। ठीक है, इक्वल टू रिमर माइनस 2 डिग्री बाई डिफरेंस। ठीक है, मैंने ये बनाया रिलेशन। तो C माइनस 0 डिग्री मतलब C क्या है, सेंटीग्रेड स्केल। 0 डिग्री मतलब इनिशियल पॉइंट। सिमिलरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड का किसके साथ सेम है, 32 डिग्री से तो फारेनहाइट के सेम है। तो मैं लिख रहा M माइनस 34 लिखा, क्या लिखूंगा, C माइनस 0 बाई डिफरेंस कितना है 100 माइनस 0 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 डिफरेंस। सिमिलरली R माइनस 0 बाई 80 माइनस 0 डिग्री। ठीक है, लिखा। स्केल डिफरेंस मतलब क्या, ये इसका डिफरेंस स्केल है। देखो ये इसका कितना स्केल डिफरेंस है, कितना स्केल डिफरेंस, ये 100 था 0 था, 100 माइनस 0 लिखा कि नहीं, 100 माइनस 0। ठीक है, सिमिलरली कितना था 212 32, तो लिखा कि नहीं 212 माइनस 32 स्केल डिफरेंस। और क्या लिखा, R माइनस 0 बाई 80 लिखे ना डिफरेंस। तो तीनों को मिलाकर मैं एक रिलेशन बनाया। रिलेशन बनाया क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना, C बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180 इक्वल टू R बाई 80 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते। ये हो गया, एक रिलेशन बन गया। अब हम काट कूट के छोटा कर देंगे, इसको काट कूट के छोटा कर दें, 20 5 20 9 20 4 लिख सकते हैं ना। तो एक रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बना, देखो C माइनस 5 F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू R बाई 4, एक रिलेशन बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया, C बाई क्या हो गया ना, C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू R अपन 4। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को रिमेंबर रखने के बाद हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व कर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये हो गया सेल्सियस, ये हो गया फारेनहाइट, ये हो गया रिमर। ठीक है, रिमर ये हो गया क्या है, न्यूमर की वैल्यू C बाई 5 इक्वल F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू R बाई 4। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना जरूरी है। दिस फॉर्मूला यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला यू टू रिमेंबर। आपको ये फॉर्मूला को याद रखना ही रखना है, रट्टा मार कर। ठीक है, सपोज मैं करूंगा केल्विन, सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 सिंपल ऐड कर देना। वी कैन कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू केल्विन। हम क्या करेंगे, सपोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, हमको बोलना है उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या करोगे, उसको 273 ऐड कर देना। तो कितना हो गया, 300 डिग्री केल्विन हो गया। तो सेंटीग्रेड को केल्विन कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली फारेनहाइट को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने, फारेनहाइट को केल्विन फारेनहाइट को केल्विन कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 460 ऐड करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड 460। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और 0 डिग्री कितना केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। C बाई 5 इक्वल F1 32 बाई 9 इक्वल R बाई 4
एंड के इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री प्लस के इक्वल टू एफ प्लस 460 डिग्री 273, के इक्वल टू सी प्लस 273 और के इक्वल एफ प्लस 460। सपोज सेंटीग्रेड को केल्विन कन्वर्ट करने हम लोग ऐड करेंगे 273 और हम फारेनहाइट को केल्विन कन्वर्ट कर लिए हम लोग ऐड करेंगे 460। ये 3 फार्मूला आपको याद रखने के बाद हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दिस दैट्स व्हाई द कन्वर्सन फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एक और 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये कन्वर्जन में एक क्वेश्चन आएगा और वो कन्वर्जन 1 हॉर्स पावर कितने वाट, 1 हॉर्स पावर मेट्रिक कितना वाट, 1 हॉर्स पावर ब्रिटिश कितना वाट, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन ये चैप्टर में कंफर्म है, इसलिए ये चैप्टर को अच्छा से शुरुआत से अच्छा से करना जरूरी है। अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट -40 डिग्री फारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड आज बुला दी रिमर स्केल। 40 डिग्री फारेनहाइट को हमको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है और उसके साथ रिमर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को क्या क्या दिया हुआ है मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन गिवन, व्हाट द डाटा इज गिवन, कौन सा डाटा गिवन दिया हुआ है और डाटा क्या पूछे, व्हाट इज डाटा रिक्वायर्ड। मैं लिख रहा हूँ 2 हेडिंग में लिख रहा हूँ, ऐसे हेडिंग देके लिख सकते हो आप, है ना। डाटा क्या दिया हुआ है ना, एफ इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहाइट, तो फारेनहाइट दे दिया। हमको क्या करना है, उसको सेंटीग्रेड सेल में कन्वर्ट करना है और उसको रिमर स्केल में ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पूछ रहा क्वेश्चन समझ में आया। 40 डिग्री -40 डिग्री फारेनहाइट को हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और उसको रिमर में भी कन्वर्ट करना है। दिस इज द क्वेश्चन, समझ में आया। -40 डिग्री फारेनहाइट को हमको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, रिमर कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या है उसको राइट साइड लिख देना, C/5 इक्वल टू F -32/9 इक्वल टू R/4, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया कि राइट हैंड साइड में लिख दिया, उसको बॉक्स बना दिया। ये फॉर्मूला को मेरे को याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, फारेनहाइट को मैं सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करूंगा। कहिए ये फारेनहाइट को फारेनहाइट सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए ये 2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं C/5 इक्वल टू F -32/9, ठीक है। फारेनहाइट को मैंने सेंटीग्रेड, तो ये फारेनहाइट सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए आपको माइनस प्लस मल्टीप्लाई ये सब याद रखना आना चाहिए। देखिए F कितना दिया है -4 डिग्री, मैं इसको पुट करूंगा C/5 इक्वल टू -4 डिग्री -32 डिग्री बाई 9 हो गया। कितना हुआ, F जगह में क्या -4 डिग्री पुट कर दिया खाली, ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द F। तो कितना हुआ C/5 इक्वल टू कितना हुआ ये -72/9, तो 9 8 हो गया। तो C/5 इक्वल टू कितना है -8, तो C कितना है -40 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया। तो -40 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, बुझला, तो समझ में आया। तो इस -40 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम है। इसमें क्वेश्चन आता है एट विच टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फारेनहाइट सेम, कौन सा ऐसे टेम्परेचर में सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल दोनों सेम होगा। क्या है -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहाइट, -40 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको याद रखना जरूरी है। हो गया क्लियर। अभी हम चलेंगे इसको रिमर में कैसे कन्वर्ट करना है, हाउ को कन्वर्ट रिमर, फारेनहाइट को मैं रिमर कन्वर्ट करना। हेलो यू कैन दिस फॉर्मूला फारेनहाइट रिमर कन्वर्ट कर लिख लो। वी कैन कन्वर्ट फारेनहाइट इनटू रिमर, हमने अभी फारेनहाइट को रिमर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फॉर्मूला लिखिए F -32/9 इक्वल टू R/4, इसे पुट कीजिए -40 -32/9 इक्वल टू R/4, ये कितना हो गया -72/9 इक्वल टू R/4, 8 9 हो गया। ये कितना 9 8 सॉरी -8 इक्वल टू R/4, R हुआ अपन -32 डिग्री रिमर, तो R कितना हो गया -32 हो गया ना, 8 चौक 8 इंटू 8 इंटू 4 -30। तो मैंने कंक्लूजन क्या पहुंचा ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहाइट
इज इक्वल टू -30 डिग्री रिमर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, हमने फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दिया और सेंटीग्रेड को रिमर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो। अभी हम क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू रिमर, 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिमर में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू रिमर, 32 डिग्री सेंटीग्रेड को आप रिमर में कन्वर्ट कीजिए। ये मैंने बताया क्वेश्चन। है फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला ना, C/5 इक्वल टू F -32/9 इक्वल टू R/4। हमको क्या कन्वर्ट करना है? सेंटीग्रेड रिमर। तो लिख सकते हैं 3/5 इक्वल टू R/4 लिख सकते हैं ना। ये फॉर्मूला यूज कीजिए। कितना दिया है? 32 डिग्री फारेनहाइट, तो 32/5 इक्वल टू R/4। ठीक है, ये कितना हुआ? 530, 520। तो R कितना हुआ? R इक्वल 6.4 इंटू 4 कितना हुआ? 25.6। R कितना है ना? 25.6 रिमर। ठीक है, हो गया क्लियर। 32 डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने रिमर में कन्वर्ट कर दिया। वी कैन कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू रिमर स्केल। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 40 डिग्री रिमर इनटू सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट। 40 डिग्री रिमर को आपको सेंटीग्रेड फारेनहाइट में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट -40 डिग्री नहीं, कन्वर्ट 40 डिग्री रिमर इंटू 40 डिग्री, -40 डिग्री नहीं, कन्वर्ट 40 डिग्री रिमर इंटू सेंटीग्रेड फारेनहाइट। 40 डिग्री रिमर को आपको सेंटीग्रेड फारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। सेंटीग्रेड, तो फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला C/5 इक्वल टू F -32/9 इक्वल टू R/4। आपको क्या करना है? रिमर को सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। मैंने पहले क्या करेंगे? C/5 इक्वल टू R/4। ठीक है, C/5, R कितना दिया है? 40/10 कितना हो गया? C/5 10 हो गया। C कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? तो 40 डिग्री रिमर इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री रिमर इक्वल टू 40 सेल्सियस। क्लियर, रेडी। सिमिलरली मेरे को क्या कन्वर्ट करना है? रिमर को फारेनहाइट में। रिमर को फारेनहाइट, ये दो यूज करो, रिमर को फारेनहाइट। तो F -32/9 इक्वल टू कितना है? R/4। तो F -32/9 इक्वल टू R कितना है? 40/4। 40 ना, 40 डिग्री रिमर। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। तो F -32/9 इक्वल कितना? F -32/9 इक्वल कितना है? 10 हो गया 10। तो F कितना हुआ? F -32 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना? 90। 10 इंटू 9, 90 हो गया। तो F कितना हुआ? F इक्वल टू 90। ये माइनस है, उधर चला जाए क्या? प्लस हो गया। तो F कितना है? 9 10 के 12, 132 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर हो गया? तो वी कैन कन्वर्ट सेल्सियस टू रिमर, रिमर को फारेनहाइट और फारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, आराम से। क्वेश्चन क्या दिया? 40 डिग्री रिमर को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए और उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, एक ही फॉर्मूला हमने यूज किया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सो दिस इज आल्सो इक्वल C/5 इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला C/5 इक्वल टू F -32/9 इज इक्वल टू R/4। ये सिंपल फॉर्मूला, दैट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना। तो मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन का पहला चैप्टर जो है खत्म कर दिया। ठीक है माय डियर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। देखो ये चैप्टर किसके साथ रिलेटेड है? ये चैप्टर आपका कॉमन सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 के साथ कोरिलेटेड है। हमने ये पढ़ा क्या है? वर्कशॉप कैलकुलेशन क्या पढ़ा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपका कॉमन सिलेबस का 2 नंबर चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, सेकंड फर्स्ट एड, थर्ड इज
मेजरमेंट मेजरिंग टूल्स बा यूनिट से मेजरमेंट और मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। तो ये चैप्टर के साथ ये रिलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 2 चैप्टर का कॉमन सिलेबस जो है उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। कॉमन सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 खत्म किया और ये खत्म किया किसका, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का पहला चैप्टर, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर का सारे डिटेल आपको याद रखना जरूरी है। फैक्चुअल डाटा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको फैक्चुअल डाटा फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। सारे फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, पहले स्टेप से ही रट्टा मार के पूरा जो बाहर करके आपको बेस बनाओ, कोई एग्जाम जैसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने आपका पहला चैप्टर खत्म कर दिया। अब सारे वीडियो आप देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो मैंने ऑनलाइन क्लास करवाया था, सेकंड वीडियो मैंने अपलोड किया, थर्ड वीडियो मैंने क्लास ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ये तीनों वीडियो को इकट्ठा करके देख लीजिए, बाइंडिंग वाइंडिंग रिमाइंड करके आप पॉज करके उसको देखिए, बार बार देखिए और उसको नोट बनाइए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम आपका असाइनमेंट सारे क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उसके अनुसार आपको तैयारी होकर जाना, ठीक है। क्लियर हो गया। पहले मैं छोटा छोटा डोज देता हूँ, छोटा छोटा अभी डोज दे रहा हूँ, आधे घंटे का छोटा छोटा डोज, उसके बाद लेंदी आपको आएगा, आप आराम से करना, ठीक है। क्लियर हो गया। ये सारे चीज़ मैंने पहला चैप्टर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, पहला चैप्टर मैंने खत्म किया, ठीक है।